गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्र एजुकेशंस। कैसे हो? हेलो परी, जय हिंद गुरु जी। कैसे हो? जो बच्चे पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से ज्वाइन कर लें। छोटी बड़ी अपडेट आपको मिलती रहेगी। ये तो चल रहा है कोर्ट का, तो ये तो चलता ही रहेगा, इनका तो काम ही है। कभी नेक्स्ट जो भर्तियां आ रही है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनके बारे में देखेंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है। राकेश, गुड इवनिंग भाई, कैसे हो? 30 जुलाई रिजर्व रखा 56 ग्रुप के लिए। 56 ग्रुप का सभी को पता है कि 42 क्वेश्चन रिपीट थे, उस वजह से इसमें कुछ लोचा चल रहा है। आ जाओ एक बार फटाफट। प्रीति, जय हिंद सर। जय हिंद भाई। अंकित, वीएलडी। पहली बात तो एक बार सारे जुड़ जाओ, फिर छोटा सा सेशन रखेंगे, फिर आप पढ़ाई जारी रखो। राम राम भाई अजय। पहली बात तो जेई या जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, रिजल्ट रिवाइज हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बाकी भर्ती पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जिसकी ज्वाइनिंग होगी वो हो चुकी। पहली बात, बहुत सारे ग्रुप डी के बच्चे डरा रखे हैं यूट्यूबर्स ने कि ग्रुप डी की भर्ती पे दोबारा आ जाएगा। क्यों आएगा दोबारा? क्या रीजन है? हाँ, हो सकता है वो कि सर 5 नंबर का कैंसिलेशन है, वो बंद कर दे 5 नंबर, बट वो अगले सीटी में जाएगा। पांच मार्क्स अगर बंद भी हो गए, जैसे टीजीटी का है, टीजीटी में 5 नंबर शो नहीं कर रखे, लेकिन अब इन्होंने जानबूझ के अटका रखा है, जानबूझकर। जो पॉलिसी में नहीं था, तो अब क्यों इस भर्ती को अटका रहे हो? एज पर पीपल्स, अगर 5 नंबर खत्म होंगे तो 56 की डेट को कोई भी मतलब नहीं बनता सर। देखो, इन्होंने जो फैसला रखा है, मैंने कोई पोस्ट कर दी होगी एजी के साथ बैठकर, 5 कोई ऐसी मीटिंग चलेगी, तो बहुत सारे उछल के पड़े बोले एसएमएस। पहली बात तो एडवोकेट जनरल है वो, कोई छोटी पोस्ट नहीं है, ठीक है? एडवोकेट जनरल बोलते हैं उसको, बहुत एजी। जब उसका फोन है ना किसी जिले के एसपी के पास भी आता है तो सीट से खड़ा होकर सुनता है, इतनी औकात है एजी की। पहली बात, ठीक है? दूसरी बात, कोई फैसला होता है तो लगभग उसको थोड़ा बहुत नहीं, 80% उसको पता होता है कि डिसीजन क्या आएगा, ठीक है? और उसको ये भी, अरे पोस्ट गलत थी डिलीट कर दी, लेकिन ये थोड़ा होता है कि किसी को कुछ भी बोल दोगे आप, उसको पता होता है मेरे भाई वो सरकारी आदमी है, ठीक है ना? उसको ये भी पता है कि कितना लंबा मैटर खिंचवाना होता है, उनको सब पता है, ठीक है ना? उसको सब पता होता है कि कितना लंबा मैटर खींचना है। वो एक इशारे पे चलता है, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना? सरकारी तंत्र में रहकर उसको सरकार के हिसाब से चलना पड़ता है। तो पहली बात, अमन बेनीवाल भाई, ग्रुप डी को लेकर डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जिनकी हो चुकी है उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। 2 वेटिंग वाले और इंतजार करें, क्योंकि विधानसभा के चुनाव होंगे, तब लोकसभा में जो रिजल्ट आएगा उसको देखते हुए शायद ये भर्तियां और भी निकाल दे, अच्छी भर्तियां कि हाँ चलो, ठीक है? हाँ भाई, हमारे कुसुम बोल रही सर ग्रुप डी का डिपार्टमेंट तो दिला दो। बहन, मैं तो तुम्हें एचएस का डिपार्टमेंट दिला दो, मेरी आ जाए तो। गवर्नमेंट का डिफेंस कर रहे हैं सर आज तो। कौन कर रहा था अंजना? गवर्नमेंट डिफेंस कर रही थी। डिफेंस कर रही होती तो आज ये जो रिजर्व रखा गया है, 1-2 दिन और अब टपकाएंगे, 1-2 दिन में फैसला देंगे अब ये 56 को छोड़कर बाकी सभी में। 5 नंबर हटेंगे या नहीं किसी को नहीं पता। अगर कोई यूट्यूब पर आकर, ये कोई मायने नहीं रखता 20-30 हजार सब्सक्राइबर या हमारे 2.5-3 लाख सब्सक्राइबर या 1 लाख सब्सक्राइबर या 5 लाख सब्सक्राइबर आकर बोल दे 5 नंबर खत्म, 5 नंबर मिल गए, को इनको कोई जानता भी नहीं। आप जानते हो इतना ही बहुत है बस, इससे ज्यादा कोई औकात नहीं किसी यूट्यूबर्स की। ये कोई बोल दे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर है, मेरे 6 लाख सब्सक्राइबर है। मेरे भैया कोर्ट में चलते हैं, रूल रेगुलेशन फैक्ट कॉन्सेप्ट और सिस्टम से चलती है कोर्ट, ठीक है? वहां ये चीजें नहीं चलती कि कोई भी किसी के खिलाफ आ गया तो उसके बोल दे कि वह हो गया तो हो गया, ठीक है? चलो, तो ये जो भर्तियां थी जिनके बारे में बता रहा था, कईयों को ग्रुप डी पे भी डर लग रहा था, कई जेई वाले भी बेचारे बोल रहे थे कि जेई पे भी हो सकता है। क्या फर्क पड़ेगा जेई पे? 56-57 ग्रुप में है कि आपने
जिस भी ग्रुप में 4 गुना से ज्यादा है तो उसमें रो नंबर किसका आया होगा? पॉलिसी है इनकी कि रो नंबर सभी में आया 5 नंबर ऐड करके। तो 5 नंबर ऐड करने का मतलब है कि ये सर सोशल इकोनॉमिक के नंबर हैं, तो कोई बच्चा जिसके नंबर 65 थे उस पे सोशल इकोनॉमिक के नंबर नहीं है, उसका रो नंबर नहीं आया। बट एक के 62 थे और वो 5 लेके 67 में बैठ गया और इस 5 नंबर की वेरिफिकेशन ढंग से नहीं हुई, तो ये बच्चा तो एक वो बन गया ना बेचारा निर्दोष। इसका क्या कसूर है? इसका ही कसूर है कि इसने 5 क्लेम नहीं किए, झूठे की नहीं किए या सच्ची नहीं किए या इसके पास है नहीं। तो ये 5 नंबर का प्रूफ कहां है आपके पास? सोशल इकोनॉमिक्स का। सारी बहस इस पे है। देखो भाई, कौन क्या बोल रहा था हमें नहीं पता, ठीक है। जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता ये बेतुकी बातें होती हैं, क्योंकि कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। वहां कोर्ट में सबकी पतलू ढीली हो जाती है। तो ये जो बच्चा था जिसको 65 नंबर हैं और ये 62 वाला मेंस में बैठ गया 67 लेके, और इसके आगे 89 नंबर, और ये क्या पता 90 ले लेता, तो एक प्रकार का इनजस्टिस है इस लड़के के साथ, या लड़की हो कोई भी हो। ये खेल है सारी पूरी भर्ती का। अगर जेई में एक ग्रुप में है 2 ग्रुप में तो उसको भी देख लेंगे। ये लफड़ा इसका है 4 गुना का बस। ठीक है। अब किसी बच्चे का पेपर हो चुका हो, वो मुझे गाली दे कि तुझे कुछ नहीं पता, दे यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई गाली से। ठीक है, जो जेन्युइन बात होगी वो बोलेंगे। ग्रुप 56 में 42 क्वेश्चन रिपीट है, आज भी बोल रहे थे, कल भी बोल रहे थे, लेकिन एचएससी को उस दिन नहीं दिखा जिस दिन पेपर हुआ था, शाम को ही कैंसिल कर देती, वो पढ़ लेते। मतलब ऐसी क्या नौबत थी कि 42 क्वेश्चन रिपीट होने के बाद भी पेपर कैंसिल नहीं किया? कर सकते थे, करना था, या फिर उसका रिजल्ट दे देते। अब इतने दिन लटका के टीजीटी की भर्ती बिना बात लटका रखी, कुछ भी को नहीं टीजीटी में। भाई टीजीटी वालों ने बीएड की है, सीट एस्टेट निकाला, स्क्रीनिंग दिया है, मेरिट में आए हैं, बात खत्म, उनकी तो लगा दो। अब बताओ इनके लिए, अब इनके लिए भी 5 नंबर का दे रखा कि 5 नंबर। यहां रूल कैसे चेंज हो गया? यहां तो आपने नोटिफिकेशन में 5 नंबर मेंशन ही नहीं कर रखे सोशल इकोनॉमिक के। जब 5 नंबर मेंशन नहीं कर रखे तो रूल यहां से कैसे चेंज हो गया? ये बोलते ना कि सीटी में रूल चेंज नहीं होते, यहां कैसे रूल चेंज हो रहा है? भाई मुझे नहीं पता कौन क्या बोलता है, ठीक है, हमारा, ठीक है, हमें नहीं पता कौन क्या बोलता है, हमें हमारे हिसाब से, ठीक है। हाँ, एचएससी जो आप बोलो वो कर दो बस। रेवाड़ी की धरती से राम राम भाई। सेशन को लाइक एंड शेयर करो, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। आ जाओ। अब टीजीटी वाले लटका रखे हैं, तो जिन बच्चों का पेपर हो चुका है, जिस बच्चे की ज्वाइनिंग हो चुकी, वो घबराना नहीं है भाई, बाकी जाए भाड़ में, ठीक है। मुझे नहीं पता आगे क्या आएगा, समझ में आया? आज जो बच्चा डरा हुआ है कि सर मेरा हो गया, काफी फॉल्ट थे सर, आप गवर्नमेंट की तरफदारी मत करो। और मैंने कब उसकी चुनरी लेके मैंने कब आरती उतार ली यार? तुम तो एक ही बात बोलते हो, तरफदारी कर दी, तरफदारी कर दी। कब कर दी मैंने गवर्नमेंट की तरफदारी? एचएससी को जब चाह तब लपेटा है। मेरे ऊपर जाड़ बढ़ती तुम्हारी, खा जाओ मुझे। जिनके मेरे से 3-3, 4-4 गुना सब्सक्राइबर हैं वो कभी नहीं बोलते एचएससी के खिलाफ, वहां तो नहीं आवाज आती आपकी। सर हरियाणा पुलिस का टाइमिंग हो जाएगा, टाइमिंग भी बढ़ जाएगा, चने बने खाया कर थोड़ा बहुत। सर आप एचएससी के पक्ष में बोल रहे हो? मैंने कब एचएससी के पक्ष में बोल दिया? बोले आपका झुकाव बीजेपी की तरफ। भाई तुम हो चुके हो अंधे, इन चीजों का कोई इलाज नहीं है। मैं क्यों तारीफ करूंगा पहले तो ये बताओ। मैंने हमेशा बोला कि 2014 से लेकर 19 तक बहुत गजब की भर्तियां हुई, 2019 से लेकर 2024 तक सत्यानाश कर दिया भर्तियों का। और कैसे कहूं, कैफरी पहने निकाल के बताऊं कि लो नाश कर दिया? फैसला देंगे 1-2 दिन में, रिजर्व रख रखा है, पता नहीं किस मूड में देंगे, ठीक है। फैसला 56 को छोड़कर, इस 57 में या टीजीटी में
ठीक है, या ये जो 5 नंबर की ये जो वेरिफिकेशन नहीं हुई, मेन तो ये है सोशल इकोनॉमिक की वेरिफिकेशंस का, और ये कोई गलत भी नहीं है। समझ में आया कि वेरिफिकेशन करनी चाहिए थी, एचएससी के पास इतना टाइम था। आज की बात है 5 नवंबर 2022 को जिसकी शादी होगी, दूसरा बच्चा हो चुका होगा। 5 नवंबर 2022 से अब तक एक फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुई 27,000 बच्चों की। 5 नवंबर 2000 पानीपत का दूसरा युद्ध था, तीसरा बच्चा भी पेट में आ जाता। पर सर जी बिन पैसे ये ही सरकार नौकरी दे सकती है। फिर ये कमेंट, फिर अब ये कमेंट क्यों कर रहे हो? अब ये कमेंट क्यों कर रहे हो? चूक गए ना? तो मैं भी बता रहा हूं ये बात कि 2014 से 19 तक एक भी भर्ती नहीं लटकी। रिजल्ट आया, ज्वाइनिंग होगी रात को, सुबह फिर पेपर हो गया। पहले तो उसको पकड़ो, उसको जिसने सीटी दिया था, ये सीटी का सुझाव दिया था, उसको पकड़ लो, जिसने सीटी के बारे में बताया था कि सीटी भी कोई चीज होती है। दूसरे राज्यों से कॉपी मार ली, दूसरे राज्यों में कुछ और बात थी, यहां कुछ और है। नहीं भाई, 56 ग्रुप का हमें नहीं पता ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब कृष्ण वर्मा बोल रहा है कि सर यही है, अब इसको नहीं टारगेट कर रहे, आप मुझे टारगेट कर रहे थे। स्थावन को इसलिए अलग कर दिया बेटा क्योंकि उसमें क्वेश्चन की रिपीटेशन नहीं थी बस। अब जो 4 नंबर की वेरिफिकेशन है उसको फिर देख लेंगे वो, और क्या पता रिजर्व रखा है तो उसमें फैसला क्या आएगा, स्थावन के बारे में है या नहीं है उसका भी नहीं पता अभी तक। तो जो नए बच्चे हैं सीपीओ की तैयारी करो, रेलवे की भर्ती आ रही है, केवीएस की आएंगी, एनवीएस की आएंगी, केवीएस की तो आ चुकी है। और नए बच्चों को हौसला दिया करो, पुराने वालों आप तो इतना हौसला लेके आ गए यहां तक, थोड़े दिन और सही। और किसी के कहने से उस जिस भी मास्टर ने सीटी का सुझाव दिया था वो जहां भी फंसे उसकी धोती पाड़ दियो। पहले ठीक होता था, पेपर हो गया, पुलिस कांस्टेबल का बच्चा नहीं लगा, वही बच्चा क्या पता को सब इंस्पेक्टर लग गया अगली भर्ती में, वो सब इंस्पेक्टर में लगा, आगे ग्राम सीव की वो भर्ती दूसरी भर्ती आएगी उसमें लग जाता था। अब सीटी 5 साल में एक बार हुआ है, पूरे शर्म की बात है कि 5 साल में सिर्फ एक बार सीटी हुआ है। और उस सीटी पे भी ऐसे हैं कि फेरों के समय दुल्हन भाग गई, फेरों के समय दुल्हन डगमगा रही है मैं शादी करूंगी या नहीं करूंगी, क्योंकि उसके पास ऑप्शन आ गया कि सरकारी नौकरी या बेरोजगार। तो देखना होना था हर साल। अब बता दो आप, सर एचएससी का चेयरमैन कौन बना है? अब तो बढ़िया इंसान बना, अब तो आईएएस ऑफिसर है, अब तो पॉलिसी इंप्लीमेंट ठीक करेंगे वो तो। नहीं ब्लॉक मत करो, जो बोलना बोलने दिया करो, जो बोलता है बोला रहेगा, हमारा क्या लेगा, जिसके जैसे संस्कार है वैसे बोल के चला जाएगा। हाँ कोई माँ बहन की गाली दे उसको कर देना। 4 टाइम वाला केस तो हरियाणा पुलिस में भी होगा। लो सीटी के बारे में बता रहा हूं, सीटी आया था 2018-19 में इंट्रोड्यूस हुआ था सीटी। ये जो सीटी नाम का भूत है ना, ये 2019-20 में 18-19 में सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई थी कि हम सभी भर्तियों में सीटी लागू करेंगे, एसएससी में भी, बैंकिंग में भी, और जो मतलब और किसी में, रेलवे में भी। आज तक सीटी लागू नहीं हुआ, 2024 आ गई और हमारे वालों ने कर दिया। पॉलिसी नहीं बनी है सेंटर में अब तक। सबसे पहले सीटी किया था भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने 2018 में, कि हम सभी भर्तियों का कॉमन पेपर लेंगे, और हमारे वालों ने पेपर ले भी लिया, रद्द भी कर दिया, फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा। आप समझ में आ गया? दयानंद गिल बोल रहे सारा रोड़ा एक्स्ट्रा मार इसका भाई। इसके लिए आप सरकार से पूछो भाई, आपने जो आपके जो नेतृत्व लीडरशिप आपने जो चुन के भेजे हैं, जिन्होंने पॉलिसी बनाई है, दे आर पॉलिसी मेकर्स, वी आर नॉट पॉलिसी मेकर्स। और इसमें भी आपस में गाली देने की क्या जरूरत है?
सर मैं तो आपको नू बोल रही थी रोहित। भाई मुझे क्यों बोल रहा है? मुझे क्यों बोल रहा है? हमारे वोट होंगे वो तो बैलेट पेपर से, उसमें तो किसी को पता भी नहीं चलता किससे किसको दिया है। वोट देना आपका अधिकार है। 25 जनवरी मतदाता दिवस, बात खत्म। देखो एक दो दिन में अगर इन्होंने फैसला रिजर्व रखा, एक दो दिन में पब्लिक डोमेन कर दें, बोल तो रहे हैं 2 दिन में ही कर देंगे, बाकी इनका कुछ नहीं पता हुए। ठीक है, क्योंकि भर्ती विश्वास होता है कि आप बहुत बड़े ओहदे पर बैठे हो तो आपकी बातों में दम होना चाहिए। आप कुछ किसी प्लेटफॉर्म पर बोल के आए हो कि ये बात है, तो वो बात होनी चाहिए। राखी सावंत उर्फी जावेद एक तरफ है तो अमिताभ बच्चन और प्रियंका चोपड़ा एक तरफ है। कहने का मतलब समझ रहे हो ना? शब्दों का वजन होता है। एक बात किसी बहुत अच्छे इंसान ने बोली है और एक बहुत लो लेवल के आदमी ने बोली है। क्या पता 57 का रिजल्ट दे दे ये तो। अरे एक भाई मुझे बोल रहा कि सर आप बच्चों को बोल दो कि 56 वाले पढ़ने शुरू कर दें, आप क्यों बच्चों को बका रहे हो? मां तू बोल के देख ले, तू खा ले गाली मां बहन की। हम कौन होते 56 को कैंसिल करवाने वाले या नॉन कैंसिल करवाने वाले? जज बैठे वहां, ये ब्लॉक क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं होगा। हरियाणा पुलिस में 4 गुना का क्या पता, विधानसभा के चुनाव आएंगे फटाफट क्या कर दे, देखते रह जाइए वहां। इसमें कौन से 4 गुना थे? किसी कैटेगरी में 4 गुना तो किसी में 8 गुना है। भाई 4 गुना बता रहे आप, तो किसी कैटेगरी में तो 4 गुना, किसी कैटेगरी में 8 गुना है। 4 गुना का रूल इसमें कहां था बताना? तो नए बच्चे अपने नई भर्तियों की तैयारी करें। जिनका ग्रुप डी में हो रहा है वो ग्रुप डी की तैयारी हो चुकी है उनकी, अब आगे एसएससी सीजीएल की या हरियाणा सिविल सर्विस की, सीपीओ की, सीडीएस की, एफकैट की, उनकी तैयारी करें। और टीजीटी वाले आपका हो चुका है लगता है तो अपना नेट जीआरएफ की तैयारी करो। इससे मैं और क्या करोगे? सर आपने सुनी, आप चौटाला पार्टी के आदमी हो। ओ भाई हमारा घर दूर दूर भी को नहीं, ठीक है? मन लगा तू चौटाला की लुगाई जरूर है, हमारे दूर दूर भी को नहीं राजनीति में। अच्छा वो कहने दे, कोई बात नहीं। वो मजाक चल रहा है, ये भी तो मजाक कर रहा है मेरा, मैं नहीं कर सकता इसका। जजमेंट 1-2 दिन में देंगे भाई, पब्लिक डोमेन में अगर दिया तो। बोल तो ऐसे ही रहे। मैंने भी मैसेज करके पूछा था किसी भाई साहब से जो अच्छे ओहदे पर हैं, वहां पब्लिक डोमेन में कब करोगे? तो उनका रिप्लाई था कल या परसों। मैं तो ना कल मानता ना परसों मानता, जब आएगा तब मानेंगे। नए बच्चे जो 12वीं पास, आरपीएफ रेलवे पुलिस की भर्ती आई हुई है, वही जो आप 50 नंबर की जीके पढ़ रहे हो, 35 का मैथ, 35 की रीजनिंग। सीपीओ की तैयारी करो। कब है? कौन सी जून को पेपर है? सीपीओ का पेपर होगा हर साल। सीपीओ आता है, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, सीएएसएफ, आईटीबीपी, तो पुराने बच्चे उनको भी गाइड करें। हर साल सीजीएल आता है तो पुराने बच्चे सीजीएल के बारे में गाइड करें। हरियाणा जी के लास्ट में कोई पेपर आएगा हरियाणा का, उसको वो कवर कर लोगे इतने में। 27, 28 और 29 जून को है सीपीयू का पेपर, उसकी तैयारी करो जी लगा के। नीचे कमेंट दिखाना। टीजीटी का रिजल्ट ये बताएंगे भी, इन्होंने फैसला रिजर्व रखा है क्या? इस रिजर्व फैसले में ये तो बाबा बागेश्वर की पर्ची है, इस पर्ची में क्या है पता ही नहीं है। मैं तो बागेश्वर जी को ठीक मानने लगा। वैसे तो मैं नहीं मानता ऐसी चीजों को, कि पाखंड और अंधविश्वास है, लेकिन उसकी पर्ची ही ठीक है। 5 मिनट में बता देती है कि तेरी कितनी गर्लफ्रेंड थी, तेरे बॉयफ्रेंड कितने थे।
अरे अंशु चल पड़ेंगी, इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर ले। एनवीएस की 30 अप्रैल डेट है मेरी बहन, नवोदय विद्यालय स्कूल की। दिल्ली पुलिस की तैयारी कर लो, लोकसभा के चुनाव के बाद एक अच्छी भर्ती आएगी, 7,500 से 8,000 भर्ती। 2019 की वेटिंग मुश्किल है भाई, 2021 वाली की वेटिंग आएंगी, अब तो आई तो बस। चले अब। हाँ, मनीष बनभोरी का कमेंट देख लो। बनभोरी 31 बच्चे ग्रुप डी में लगे हैं बनभोरी गांव से। अब ये मत बोलिए माता की कृपा थी, पढ़ते हैं बच्चे, माता तो चाणा खुर्द में भी है। समझ में आया? 31 बच्चे लगे इस गांव से बनभोरी से, लेकिन आधे 25 तो सारे स्पोर्ट्स कोटा से होंगे, 20 से 25 तो अगलों ने कमाया नाम। 31 एक ही गांव से ग्रुप डी में। अब बोल दो सेटिंग है, सेटिंग थोड़ी थी। कुछ टॉपर बच्चे हैं तो कुछ स्पोर्ट्स कोटा में भी टॉप किया है तभी आया है, वरना स्पोर्ट्स कोटा में भी बहुत भीड़ बैठी होगी। और वैसे भी हमारी बनभोरी माता जिंदाबाद रहती है, बहुत आशीर्वाद रहता है उसका। अमन इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर ले बेटा एमटीएस के बैच के लिए, ठीक है। चलो हरियाणा पुलिस ये रहा भाई, एनिमल हस्बेंड्री। और प्रैक्टिस सेट रहे, ऐप से ऑर्डर कर सकते हो, 414 पेज है। देना प्रैक्टिस सेट कहाँ है? एनिमल हस्बेंड्री ये रही बुक, ठीक है। अब जाओ, अब अगला सीटी जुलाई में होगा, हुआ तो, वरना नहीं होगा क्योंकि पुरानी भर्तियां नहीं निपट रही अब तक। प्रैक्टिस सेट लगाओ, ऐप से ऑर्डर कर सकते हो, घर पे 3 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। 413 पेज है, 20 प्रैक्टिस सेट है, लगभग 8,000 क्वेश्चन बैंक है उसमें। 413 पेज में पूरी एक्सप्लेनेशन दी गई हरियाणा पुलिस के लिए। लेके आना सर, दीपक सर। फीमेल की हाइट है पुलिस में 5 फुट 2 इंच और रेलवे पुलिस में उससे भी कम है। ये रहा हरियाणा पुलिस का इतना मोटा प्रैक्टिस सेट देखा था कभी? एक बोला प्राइस ज्यादा है, मां बेटा वन लाइनर में तो 100 रख ले। अब 413 पेज हैं, ऐप से ऑनलाइन बुक से ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। और ये एनिमल हस्बेंड्री की बुक भी भाई। टीजीटी वालों वेट करो 1-2 दिन का, आपके फेवर में रिजल्ट आएगा। रेलवे पुलिस वाले ग्रुप में ज्वाइन कर ले, वहां कोड दे रखा है रेलवे बैच में। रेलवे बैच के 2 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उस पर कोड दे रखा है, रेलवे बैच वाले वो कोड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन वो कोड उन्हीं बच्चों के लिए है। ऑल द बेस्ट, लव यू सभी को। आएगी एनिमल हस्बेंड्री 2-3 नंबर की आएगी बेटा, 2-3 4-5 क्वेश्चन आईपीसी सीआरपीसी के आएंगे। सर हरियाणा पुलिस की फिजिकल रोड पे होगी? रोड पे होगी। एक छोटा सा रोड में 2.5 किलोमीटर तो भागना यार 12 मिनट में। पंचकूला के स्टेडियम में होगी, आधा चक्कर लगाओगे, वहां से यू टर्न है आगे। आधे तो इस पे भी वीडियो बना देंगे। हरियाणा पुलिस की फिजिकल होगी रोड पर या ग्राउंड पर। चाहे रोड पे हो चाहे ग्राउंड पे, भागना तो पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप है बेटा, अरे उसके मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप, वो ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको कोड मिल जाएगा आरपीएफ का, ठीक है। चले अब फायर ऑपरेटर, जेई, एएलएम, किसी को कोई दिक्कत नहीं जिसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, जिसका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। ना तो मैं किसी का विरोधाभास कर रहा, ना मुझे किसी यूट्यूब के लफड़े में फंसना। लड़ाई से वैसे डर लगता है भाई, हाँ कैमरे के पीछे कोई डर नहीं है, सामने थोड़ा सा सभ्य, थोड़ा सा लगता है यार संस्कार है, पीछे की लड़ाई में कोई दिक्कत नहीं। आप पढ़ाई शुरू कर दो, जो भी है जिस भी ग्रुप के हो, ठीक है। हाँ, अरे एक भाई बोल रहा था स्पोर्ट वोट, पता नहीं क्या बोल रहा था, उससे पूछ लेना किसी भी बच्चे को आज तक मना किया हो। तेरे गुरु तो 2 बुक दान नहीं कर सकते। सुप्राइट वहां गए थे अभी, 1.5 लाख की किताब डोनेट करके आया था। ये नहीं कहता कि मैं पैसा है मेरे पास ही है, नीति है, ठीक है ना। मैं कोई अरबपति करोड़पति नहीं हूं, जो कमा रहा हूं उसका आधा हिस्सा ऐसे ही जा रहा है,
तेरे तेरे आकाओं की भी बुक है, कभी फरी दी तो बता दिए। 1.5 लाख की किताब अभी दे के आए थे सुकराई नाजियों के कहने पर, प्लस सपोर्ट नहीं करते। और कैसे सपोर्ट होता है? अब तेरे लिए वहां पर मैदान में नहीं जाया जाएगा, ठीक है? तू नौकरी लग जा, फिर देखेंगे तू जाएगा नहीं जाएगा। तू इतना ही बोल दिए बहुत है।